नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस विषय पर जिसे न तो आज की साइंस पूरी तरह समझ पाई और न ही आम इंसान ने कभी सच में महसूस किया है। ये कहानी है आपकी सांस। हाँ, वही सांस जो अभी इस पल आप ले रहे हैं, जिसे आपने कभी गंभीरता से देखा ही नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं, आपकी यही सांस मुक्ति का दरवाजा बन सकती है। करीब 5000 साल पहले एक रात हिमालय की किसी गुफा में भगवान शिव और माँ पार्वती के बीच एक संवाद हुआ। पार्वती ने पूछा, प्रभु, जीवन क्या है, मुक्ति क्या है, और कोई ऐसा सरल रास्ता बताइए जिससे आम मनुष्य भी परम सत्य को जान सके। शिव मुस्कुराए और जो उन्होंने उत्तर में कहा वो इतिहास का सबसे अनमोल खजाना बन गया। उसका नाम है विज्ञान भैरव तंत्र। ये कोई धर्म ग्रंथ नहीं है, न ही इसमें किसी देवी देवता की पूजा है, न मंदिर, न मूर्ति, न मंत्र। ये है ध्यान का शुद्ध विज्ञान। इसमें भगवान शिव ने 112 ध्यान विधियां बताई, जिनमें से लगभग 80 विधियां सिर्फ सांस और होश से जुड़ी है। यानी कोई भी इंसान कहीं भी किसी भी समय इन तरीकों को अपनाकर स्वयं के भीतर परम सत्य को जान सकता है। अब जरा रुकिए और अभी इस पल अपनी सांस को महसूस कीजिए। कितनी बार ऐसा होता है कि हम सांस ले रहे होते हैं पर हमें उसकी खबर भी नहीं होती। सांस आ रही है, जा रही है और हम मशीन की तरह जी रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सांस सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है, ये तो जीवन का संगीत है। भगवान शिव कहते हैं, जब सांस भीतर आती है जीवन आता है, जब सांस बाहर जाती है मृत्यु की एक परछाई साथ जाती है। हर श्वास का एक सिरा जीवन से जुड़ा है और दूसरा सिरा मृत्यु से। हर पल हम इस सीमा पर खड़े हैं और हमें इसका होश तक नहीं। अगर इस श्वास को हम पूरी जागरूकता से देखें तो हम वो द्वार देख सकते हैं जहाँ आत्मा परमात्मा से मिलती है। अब मैं आपको विज्ञान भैरव तंत्र की एक सबसे सरल और शक्तिशाली विधि बताता हूँ। शिव कहते हैं, जब सांस भीतर आ रही हो बस देखो, जब सांस रुकती है बस उसी क्षण को पूरी जागरूकता से महसूस करो, जब सांस बाहर जा रही हो बस साक्षी बन, कुछ मत करो, कुछ बदलो मत, बस होश पूर्वक देखो। दोस्तों, बात इतनी सी है, हमारा मन हमेशा कुछ न कुछ कर रहा होता है, लेकिन ध्यान में हम कुछ नहीं करते, बस देखते हैं और यही देखना, वही साक्षी भाव ध्यान बन जाता है। अब कोई पूछ सकता है, इससे क्या होगा? ये तो बस सांस देखना है। तो आइए इसे विज्ञान की नजर से देखें। जब हम तनाव में होते हैं हमारी सांस तेज हो जाती है, जब हम डरते हैं सांस उखड़ जाती है, जब हम शांत होते हैं सांस धीमी और गहरी हो जाती है। यानी मन और श्वास दोनों गहराई से जुड़े। अगर मन सांस को बदल सकता है तो सांस भी मन को बदल सकती है। यही विज्ञान भैरव तंत्र का रहस्य है। शिव कहते हैं, मन को मत छेड़ो, सांस को देखो, मन अपने आप शांत हो जाएगा। अब सवाल है, क्या यह सिर्फ सुनने की बात है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज अभी से आप इसे अभ्यास में ला सकते हैं। कोई भी स्थिति हो, ऑफिस में हो, बस में हो, घर में, थकान में या अकेले बैठकर बस अपनी सांस को देखिए। ना गिनिए, ना रोकिए, ना गहराई लाने की कोशिश करिए, बस देखिए। हो सकता है शुरू में मन भागे, कोई बात नहीं, फिर से वापस आइए। शिव कहते हैं, ध्यान कोई अभ्यास नहीं बल्कि एक अनुभव है। एक बार अगर आपने श्वास की उस बीच की जगह को महसूस कर लिया जहाँ न सांस भीतर है न बाहर, बस एक मौन ठहरा है, तो आप जीवन के सबसे बड़े रहस्य को छू लेंगे। आप सोच सकते हैं ये सब आसान नहीं है, लेकिन दोस्तों, ध्यान कठिन नहीं है, हमें कठिन बना दिया गया है। हमें सिखाया गया कि मुक्ति मंदिर में है, साधु संतों में है, व्रत उपवास में है। लेकिन शिव कहते हैं, मुक्ति आपके भीतर है। आपका शरीर ही मंदिर है, आपकी सांस ही मंत्र है, आपकी होश ही पूजा है। आज हम सब बाहर किसी समाधान की तलाश में हैं। कोई गुरु, कोई कोच, कोई कोर्स, लेकिन क्या आपने कभी अपनी सांस को गुरु माना? वो हमेशा आपके साथ है, जागते हुए, सोते हुए, चलते हुए, हर पल। अगर आप केवल 5 मिनट रोज पूरी जागरूकता से सांस को देखें, आप देखेंगे कि आपकी बेचैनी कम हो रही है, मन शांत हो रहा है और एक नई ऊर्जा भीतर से जाग रही है। दोस्तों, हम सब जीवन में कहीं न कहीं थक चुके हैं, भागते भागते खो चुके हैं, लेकिन ये श्वास हर पल हमें बुला रही है, बस थोड़ा रुक जाओ, मैं तुम्हारा द्वार हूँ, मैं तुम्हारा उत्तर हूँ। विज्ञान भैरव तंत्र की इन विधियों में न कोई जात पात है, न उम्र की सीमा, न लिंग का बंधन। कोई भी कभी भी इस मार्ग पर चल सकता है। ये कोई धर्म नहीं बल्कि एक जीवित अनुभव है। तो आइए आज से इस यात्रा की शुरुआत करें। अपने ही भीतर उतरें, अपनी ही सांस को पकड़ें और उस मौन में प्रवेश करें जहां आप सच में खुद से मिलते हैं। श्वास ही साधना है, श्वास ही शिव है और श्वास ही सत्य है। अगर आप ध्यान, ऊर्जा, तंत्र साधना और आत्मज्ञान में रुचि रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। भैरवी तंत्र हमें सिखाता है कि देवी भैरवी का ध्यान करने से हमारी आंतरिक ऊर्जा जागृत होती है। ये कोई कल्पना नहीं बल्कि ऊर्जा विज्ञान है। हर मुद्रा, हर मंत्र हमारे माइंड और बॉडी को एक खास तरंग में लाते हैं। जिस तरह सांस है उसी तरह जीवन है। प्राणायाम, नाड़ी शुद्धि और ध्यान से हम अपने मन और इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। भैरवी तंत्र कहता है, प्राण ही शक्ति है।
भाइयों, हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, मूलाधार से लेकर सहस्रार तक। इन चक्रों को एक्टिवेट करना मतलब अपनी सुप्रीम पोटेंशियल को खोलना, और यही है तंत्र का असली राज। भैरवी तंत्र कहता है शिव बिना शक्ति शून्य है और शक्ति बिना शिव अस्थिर। जब ये दोनों मिलते हैं, वहीं से शुरू होता है दिव्यता का रियल अनुभव। दोस्तों, तंत्र सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं, ये है अनुभव का रास्ता। इसमें मंत्रों का उच्चारण, यंत्र की स्थापना और विशेष मुद्राओं से साधना की जाती है, जिससे ऊर्जा को नियंत्रित किया जाता है। अंत में भैरवी तंत्र का उद्देश्य है मन को शून्य बनाना और आत्मा को शिवत्व में विलीन कर देना। जहाँ न इच्छा है, न डर, बस शांति है, परमानंद है। तो दोस्तों, भैरवी तंत्र कोई डरावना जादू नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और शक्ति का विज्ञान है। अगर आप भी अपनी शक्ति को पहचानना चाहते हैं, तो इस गुप्त विज्ञान को समझना शुरू कीजिए। दोस्तों, अब बात करते हैं उस रहस्य की जिसे हम रोज महसूस तो करते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते, और वो है प्राण, मन और नाड़ी का विज्ञान। अब आप खुद सोचिए, जब तक हम सांस लेते हैं तब तक जीवन है, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया कि ये सांस सिर्फ हवा नहीं है? ये है प्राण, हमारे शरीर की एनर्जी, लाइफ फोर्स, और भैरवी तंत्र इसे ही मूल शक्ति मानता है। दोस्तों, जब मन बेचैन होता है, जब चिंता हमें घेर लेती है, तब हम कहते हैं दिमाग खराब हो गया है, लेकिन असल में खराब क्या होता है? हमारी प्राणिक ऊर्जा का बहाव। और जब प्राण ठीक से नहीं बहता, तब मन भी डगमगाता है। भैरवी तंत्र कहता है मन को ठीक करना है तो पहले प्राण को साधो, और प्राण को साधने का तरीका है प्राणायाम, नाड़ी शुद्धि और ध्यान। अब नाड़ी क्या है? सोचिए, हमारे शरीर में हजारों एनर्जी चैनल्स हैं, जिनमें प्राण बहता है। जब ये चैनल्स साफ होते हैं, तब मन शांत होता है, शरीर हल्का लगता है और सोच में पॉजिटिविटी आती है। इसीलिए जब हम कहते हैं थोड़ा गहरी सांस लो, तो वो सिर्फ एक्सरसाइज नहीं होती, वो होता है ऊर्जा का संतुलन। और यही है भैरवी तंत्र की असली शक्ति। प्राण को जानो, मन को साधो और नाड़ी को पवित्र करो। तो अगली बार जब मन बेचैन लगे, मोबाइल से ध्यान हटाइए और बस 5 मिनट गहरी सांस लीजिए। आप देखेंगे कैसे अंदर की अशांति धीरे धीरे शांति में बदल रही है। यही है तंत्र का विज्ञान, न डरावना न रहस्यमय, बल्कि पूरी तरह से वैज्ञानिक, प्रैक्टिकल और ट्रांसफॉर्मेटिव। अब बात करते हैं उस सिस्टम की जो हमारे शरीर के अंदर है, लेकिन आंखों से नहीं दिखता, जिसे कहते हैं सूक्ष्म शरीर और चक्रों का विज्ञान। भाइयों और बहनों, हमारा शरीर सिर्फ मांस मज्जा का पिंजरा नहीं है। इसके अंदर छिपे हैं 7 शक्तिशाली चक्र, मूलाधार से लेकर सहस्रार तक। ये चक्र हैं हमारी इनर बैटरी, जो एक्टिवेट हो जाएं तो इंसान साधारण से असाधारण बन सकता है। भैरवी तंत्र में कहा गया है, अगर चक्रों को जागृत कर लिया तो शरीर का हर अंग, हर भावना, हर सोच सुपरचार्ज हो जाती है। अब जरा ध्यान से सुनिए, भैरवी तंत्र एक रहस्य खोलता है जो आज भी कई लोग नहीं जानते। वो कहता है शिव बिना शक्ति शून्य है और शक्ति बिना शिव अस्थिर। मतलब अगर शिव चेतना है तो शक्ति उसका आंदोलन है। दोनों का मेल ही है जागृति, आत्मज्ञान और दिव्यता का असली अनुभव। यही तो है तंत्र का मूल संदेश, यिन और यांग का संतुलन। इस सब को पाना है तो करें क्या? तो सुनिए, तंत्र सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं, ये है अनुभव का रास्ता। इसमें आता है मंत्रोच्चारण, जिससे कंपन पैदा होता है, यंत्र जो ऊर्जा का फोकस बनता है, और मुद्राएं जो शरीर को ब्रह्मांड से जोड़ देती है। और ये सब जब सही विधि से किया जाए तो आप खुद महसूस करेंगे कि कुछ अंदर बदल रहा है। और आखिर में यही तंत्र आपको उस जगह ले जाता है जहां मन शांत हो जाता है, विचार रुक जाते हैं और बचता है बस एक अनुभव शून्यता का, जिसे कहते हैं समाधि। और जब आप इस समाधि में स्थिर हो जाते हैं, तब शुरू होती है असली मोक्ष की यात्रा, जहां न कोई इच्छा बचती है, न कोई भय, बस परमानंद, एकत्व और शिवत्व का अनुभव होता है। तो दोस्तों, भैरवी तंत्र कोई डरावना तंत्र नहीं है, ये है आत्मा को पहचानने का सबसे गहरा साइंस। ये कहता है तुम कुछ और नहीं, शिव हो, शक्ति हो, बस खुद को जागाओ।